लोग को रैक लोड को हम लोग को जो निकाल कर सकता है, लेकिन क्यों हम लोग को लिक्विड कूलिंग जो जाना है, ठीक है। जो अभी मैं एक चीज़ बोलता हूँ वो आपको ये पता हो जाएगा मतलब किस लिए हम लोग को जा रहा हूँ बोल के। अभी मान लीजिए मेरा रैक जो 15 किलोवाट पर रैक है, अभी ये 15 किलोवाट पर रैक को ज़्यादा कुछ मतलब एक पार्ट पूरा है 15 किलोवाट पर रैक है, रो वाइज में ज़्यादा कुछ है, ठीक है। मैं इसी के हिसाब से जो वो लोड के हिसाब से, वो टनेज के हिसाब से, फिर रूम के हिसाब से, फिर अदर फैक्टर को कंसिडर करके मैं तो क्रैक यूनिट, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर और कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर को हम लोग को जो रख के जो एयर को एक्सचेंज करके मैं हीट को निकल करता हूँ। लेकिन जो किलोवाट पर रैक बढ़ गया, 15 किलोवाट से कुछ ज़्यादा कुछ आ गया, कस्टमर तो ज़्यादा कुछ रैक को लेके आ रहा है, मतलब 25 किलोवाट पर रैक को लेके आ रहा है, मतलब हम लोग को जो कंप्यूटर रूम एयर हैंडलिंग, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग में हम लोग को उसी को संभाल नहीं, मैनेज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को क्या जाना चाहिए उस टाइम में, इंडोर कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। फिर कस्टमर जो रैक को जो अवर बड़ा वाला रैक को, मतलब बड़ा पावर कैपेसिटी का जो रैक को जो लेके आने से, मतलब मान लीजिए 55 किलोवाट पर रैक को लेके आ रहा है, तो मतलब इंडोर कूलिंग सिस्टम में भी हम लोग को क्या है उसी को मैनेज नहीं कर सकता है। वही टाइम में हम लोग को क्या जाना चाहिए, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम, मतलब रियर डोर हीट एक्सचेंजर सिस्टम, RDX बोल के जो शॉर्ट में हम लोग को बोल देता हूँ, उसी को आदमी लोग को जाएगा। फिर जो कस्टमर अगर कुछ बड़ा रैक को जो लेकर के आपका जो डाटा सेंटर पे रखने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर वो 55 किलोवाट जो ज़्यादा हो गया, मतलब 75 किलोवाट पर रैक जो हो गया, वो ऐसा हम लोग को नहीं कर सकता है। वो उसी के लिए हम लोग को क्या जाना चाहिए, लिक्विड टू चिप कूलिंग सिस्टम जो जाना है, ठीक है। चिप टू लिक्विड और लिक्विड टू चिप कूलिंग सिस्टम हम लोग को जो DLC, डायरेक्ट टू लिक्विड कूलिंग सिस्टम बोल के बोलता है ना, उसी को हम लोग को जो जाना चाहिए। फिर भी आप लोग को जो रैक को जो बड़ा हो गया, मतलब आपका जो पावर डेंसिटी कुछ नॉट पावर डेंसिटी, जो पावर रैक का जो पावर को ज़्यादा हो गया, मतलब जो 185 किलोवाट पर रैक जो हो गया, फिर हम लोग को क्या है जो इसमें जो कुछ मैं बोला है ना, उसी में हम लोग को जो मैनेज कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग को सिंगल इमर्शन कूलिंग सिस्टम, सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। सिंगल फेज इमर्शन लिक्विड कूलिंग सिस्टम को हम लोग को जाना चाहिए। फिर भी आप लोग को जो रैक बढ़ गया, मतलब 250 किलोवाट पर रैक, उसका ऊपर जो हो गया, मतलब हम लोग को 2 फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। अभी आप लोग को जो मालूम किया होगा, मतलब हम लोग को किस लिए, किस कारण से हम लोग को जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम हम लोग को जा रहा हूँ, मतलब आपका जो किलोवाट पर रैक जो ज़्यादा रहने से हम लोग को एयर हैंडलिंग से हम लोग को खाली एयर हैंडलिंग को रख के हम लोग को मैनेज नहीं कर पाएगा। अभी इसका कारण से सभी लोगों को क्या है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम को जाता है। मतलब इंडिया में अभी ज़्यादा कुछ डाटा सेंटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम तो नहीं है लगता है, लेकिन अदर कंट्री में जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम को, मतलब डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग सिस्टम, सिंगल फेज और 2 फेज